पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा कि उनको उनके ही पार्टी के नेताओं से जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व मालवीय नगर स्थित उनके घर पर अपराधी आए थे, उनके साथ तेजाब और रस्सियां थी। साथ ही उन्होंने सिवान एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिवान एसपी उनका कॉल नहीं उठाते हैं। इनके साथ या इनके कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो इसकी सारी जवाबदेही सिवान जिला प्रशासन की होती है। आइए सुनते हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने क्या कहा। सामने कल पकड़ करके फिर छाजा पर कुछ अपराधी तक ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मेरी पत्नी जगी थी और उसने हल्ला किया कि कौन है पुलिस बुलाओ। तो आवाज़ सुन करके वो लोग नीचे कूद करके भागने का काम किए, लेकिन उन लोगों का एक थैला, एक झोला जो छूट गया। और बार बार एसपी साहब को फ़ोन करने के बाद भी वो संज्ञान में नहीं लेते, मोबाइल नहीं उठाते। लेकिन महदेवा ओपी प्रभारी आए, उस झोला को ले गए। उस झोला में 1 लीटर तेजाब, 4 गमछा और 1 रस्सा था। देखिए, हमारे जान को खतरा, हम तो खतरा महसूस करते नहीं हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि मेरी स्थिति ऐसी है कि हमारी आरजेडी से तो खतरा है ही, लेकिन अब एनडीए के नेताओं से भी मेरी जान की खतरा है। ये कहते बेहिचक हम कहते हैं, क्योंकि हमारे एनडीए में भी अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं, अपराधियों को अपने गाड़ी में बैठा करके घुमा रहे हैं। और हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ अपराध रोकना प्रशासन और सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की भी होती है। अगर जनप्रतिनिधि निष्पक्ष होकर के शरीफ लोगों के साथ लेकर घूमे तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अगर अपराधी को अपने गाड़ी में बैठाता है तो अपराधी का हौसला दुगुना बढ़ जाता है। तो कौन नेता है आप सब जानते हैं कि कौन नेता है, कौन मर्डरर है, कौन इस तरह का काम करता है, यह कहने की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। निष्पक्ष होकर के प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग न अपराधी पालते हैं, न अपराधी कोई चरित्र रहा है। और पूर्व सांसद निश्चित रूप से अगर नहीं सुनता है तो प्रशासन सुने। और एसपी साहब तो एकदम फ़ोन नहीं उठाते हैं। लगता है कि उनको हम लोगों से बात हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है हमारे सीमान में। आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल छीनना, अपहरण करना, माँ बहनों के साथ आबरू, उनके इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना, वीर शहीदों का यह धरती अपराधियों के कृत्य से कलंकित, अपमानित होती रही है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संघर्ष के बाद भी अपराधियों का हौसला बढ़ा है और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। तो अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम रोड पर उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन को होगी।